तमिलनाडु। मैं यहाँ पे दिमाग चला दिया थोड़ा। मैंने क्या गेम खेल दिया कि वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं युवा संगम को लेकर। तो चलो अपनी कहानी बताता हूँ कैसे सेलेक्ट हुआ, क्या हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, भैया आप कैसे सेलेक्ट हुए थे, पूरा खर्चा फ्री होगा, इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो इस कहानी में होता ये है कि मैं हॉस्टल में बैठा था नॉर्मल, एक भाई अपना नाच रहा था और हम उसका डांस देख रहे थे। तो वैसी गेट से एक सीनियर की एंट्री होती है, सीनियर भैया की। तो वो फ़ोन छेड़ रहे होते हैं। तो मैं कहता क्या भैया दिन भर फ़ोन वोन छेड़ रहे हो यार, आओ थोड़ा डांस वांस देखो ऐसा वैसा। तो कह रहे नहीं मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ। मैंने कहा फॉर्म, कैसा फॉर्म? तो कह रहे कि एक फॉर्म है, उसमें उसको भर के गवर्नमेंट फ्री में घुमाने ले जा रही है, ये है वो है, पर मिल नहीं रहा है। मैं कहा है, मैं कहा चलो फ्री की बात है तो फ्री की चीज़ तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने भी ढूंढना शुरू किया और तब तक अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी की साइट पर मिल गया युवा संगम करके। तो मैंने फॉर्म भरा और भूल गया नहीं था मुझे याद, पर बस मेरी एक आदत थी, मैं मेल चेक करता रहता था अपना। तो फॉर्म भरने के बाद हम दोबारा से डांस वांस देखने लग गए। अब कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है कि मुझे 2.5 हफ्ते बाद, करीब 2.5 हफ्ते बाद एक मेल आता है युवा संगम का कि यू हैव बीन सेलेक्टेड अलाना फलाना ऐसे करके डिमकाना। तो मैं मेल पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा ये क्या आ गया युवा संगम, क्योंकि मेरे को तो मैं तो भूल गया था फॉर्म भर के, मेरी कुछ समझ नहीं आया ये क्या सीन है क्या है। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने फॉर्म भरा था युवा संगम करके। तो मैंने फिर से चेक किया तो एग्जैक्टली वही फॉर्म था। तो उसमें आया था कि मैं पहले राउंड में सेलेक्ट हो गया हूँ। अब मुझे नहीं पता किस बेसिस पर उन्होंने सेलेक्ट किया, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास डांस के सर्टिफिकेट थे स्टेट लेवल के, तो स्टेट लेवल मेले में मैंने डांस किया था तो उसका सर्टिफिकेट था, वो लगाया था मैंने। तो क्या पता उसकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँगा, पर मुझे नहीं पता पहला क्राइटेरिया क्या था शॉर्टलिस्ट होने का मेरे पहले राउंड में। फिर उसके बाद मेल आया था मुझे सेकंड राउंड में भी सेलेक्ट हो गए हैं, शायद फर्स्ट और सेकंड का शायद सेम ही था कि सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपका इंटरव्यू है और इतने तारीख को इतने बजे इंटरव्यू। अब मैं बड़ा नर्वस, तो मैं पता करवाने लगा क्या करूं, जैसे आप सब लोग हैं वैसे ही मैं नर्वस, इधर से उधर से क्या ये है वो है। तो मेरे एक रूममेट थे, तो उनकी क्लास का एक लड़का पहले जा चुका था युवा संगम में, तो उनसे पता करवाया कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं युवा संगम में वगैरह वगैरह। तो फिर जाके पता चला उन्होंने कहा नॉर्मल बेसिक सब पूछते हैं, नॉर्मल आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे और क्यों आना चाहते हो, क्या है ये है वो है, ठीक है। तो इंटरव्यू की बारी आई। अब इंटरव्यू में उन्होंने पहले मुझे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने बोला कि मेरा इंट्रोडक्शन ये है, अलाना फलाना है, मेरा नाम ये है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने बोला कि आप युवा संगम का पार्ट क्यों बनना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पे दिमाग चला दिया थोड़ा। मैंने क्या गेम खेल दिया कि मैंने कहा एज ए स्टूडेंट कि मेरे पास ट्रिप के पैसे तो हो नहीं पाते हैं, तो साल भर में पैसे जमा करके मैं 1 से 2 ट्रिप मारता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कल्चर देखने का, लोगों से मिलने का, घूमने का। और मैं एक और, क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि हम पहले तमिलनाडु जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा वैसे में आंसर दिया, मतलब दिमाग चला के। तो मैंने बोला कि जैसे कि मैंने साउथ की मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं जानता हूँ कि साउथ में ये सब होता है, वहाँ के लोग लुंगी पहनते हैं। मैंने कहा कि मेरा भी ड्रीम सा है कि मैं साउथ इंडिया जाऊँ और देखूँ जैसे ये मूवी में दिखता है, क्या ये असली में है नहीं है। और मुझे अपना कल्चर बहुत पसंद है और उनका कल्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ऐसे करके 2-3 बातें बोल दी, जो कि झूठ नहीं थी, देखना था मुझे, पर मैंने बोली क्योंकि मुझे पता था कि साउथ में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही तो बोलना ही पड़ेगा। अब ये करके वो हो गया कटैक, ठीक है। अब इसमें बीच में मैंने घर पे पापा को कॉल किया, कहा पापा जी ऐसा सेलेक्ट हो गया हूँ मैं, कहाँ जाना है। मैं कहा तमिलनाडु। पापा ने कहा तमिलनाडु। मैं कहा हाँ। तो कह रहे ना नहीं जाना है ऐसे। अब मैंने कहा यार क्या होगा। फिर धीरे धीरे भी पापा मान गए थे कि क्योंकि मैं उत्तराखंड से कभी बाहर नहीं गया, मैंने ज़िंदगी में कभी ट्रेन नहीं देखी, और सेलेक्ट हो गया मैं सीधे उत्तराखंड से तमिलनाडु के लिए, मतलब बहुत बड़ी बात थी। और उन दिनों मेरे पेपर भी आने वाले थे, जिस वजह से पेपर में मैं ढंग से पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट पढ़ूं और मन में चल रहा है कि तमिलनाडु ये हो रहा था मेरा। उन दिनों मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाया था, और लास्ट पेपर के दिन तो मैंने कुछ ढंग से तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, वो तो बैग नहीं आई मेरी। पर ये ऐसा मेरा सीन था। तो फिर जाके जब मेरे को ट्रेन का पता नहीं था, और मेरे साथ बाहर के काफ़ी बच्चे थे, यूपी के हो गए और वेस्ट बंगाल के हो गए, तो ये लोग मुझे बताने लगे कि भाई
जब ट्रेन में जाते हैं ना तो कुछ पता नहीं चलता है, ट्रेन चल रही है, ये है वो है। जब ट्रेन रुकेगी तभी हगने जाना, नहीं तो ट्रेन हिलती है। और मैं भी उनकी बातें मान रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं उत्तराखंड में रहने वाला, हमने ट्रेन देखी नहीं थी। नॉर्मल, बहुत मतलब शहरों में रहने वालों के लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि ट्रेन, और हमारे लिए कि अरे भाई ट्रेन नहीं देखी थी हमने। तो फिर जब मैं पहली बार गया, और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ट्रेन पहली बार देखी थी, ट्रेन देखी, ट्रेन में बैठे, ऐसे अलग से एक्सपीरियंस सा मिल रहा था। अरे यार ये ट्रेन तो हिल भी नहीं रही है, अरे पता ही नहीं चल रहा ट्रेन चल रही है। तो हमारा आना जाना रहना खाना हर चीज़ का खर्चा गवर्नमेंट ने कवर किया था, IRCTC ने स्पॉन्सर किया था शायद। तो ना टिकट का पैसा पड़ता है ना खाने का, 4 टाइम का खाना मिलता है, नाश्ता, दिन का खाना, शाम का स्नैक्स, रात का खाना। रहने का आपका वो करेंगे, हर चीज़ का आपका वो करेंगे। बस अगर आपको लोकल मार्केट में अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ गई, आपको ख़रीदनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, तो देखो उसका पैसा तो आपको देना है। कि मुझे ये 2000 की ड्रेस पसंद आ गई, मुझे ये लुंगी पसंद आ गई, तो मैं इसको ख़रीदना है, तो इसका पैसा तो गवर्नमेंट देगी नहीं, तो इसको अपने जेब से देना था। मैं 5000 रुपये लेके गया था अपनी जेब से, पापा ने बोला था कि इसे खर्चा कर लेना, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो मांग लेना। और मैं कहा ठीक है। वो 5000 जैसा ले गया वैसा वापस लेके आया, क्योंकि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया वहाँ, इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। मतलब था, एक चीज़ पसंद आ गई थी, वो कुछ था पर नहीं लिया मैंने, क्योंकि वो 3-4 हज़ार की थी और मुझे लगा ये वर्थ इट नहीं है। तो ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ, फॉर्म ये भरा मैंने, और मुझे नहीं पता कि पहली शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पे होते हैं, पर ऐसे करके मैं सेलेक्ट हुआ था, इंटरव्यू भी हो गया था। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हम उत्तराखंड के तमिलनाडु गए थे, और इस बार उत्तराखंड वाले वेस्ट बंगाल जाएंगे। इसमें क्या होता है कि उत्तराखंड का बच्चा तमिलनाडु गया, फिर जब हम वापस आए तो उसके 1 महीने के बाद या 1 महीने के अंडर तमिलनाडु के बच्चे फिर उत्तराखंड आए हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उत्तराखंड एक्सप्लोर किया। तो ये 2 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बीच एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, जिससे कि बच्चे कल्चर देख पाए, कुछ चीज़ें सीख पाए, टेक्नोलॉजी सीख पाए। हम तो बहुत सारी जगह गए, रामेश्वरम से लेके रामेश्वरम गए हम, धनुषकोडी गए हम बहुत सारी जगह गए भाई। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था इतना दूर जाऊंगा, और गया मैं। तो मस्ती मजाक में ये सच में हो गया था। तो आप लोगों को भी ये भरना चाहिए। हाँ, मेरे बहुत दोस्तों ने भरा, बहुतों का नंबर नहीं आया, पर किस्मत आजमाने में क्या जाता है, क्या पता अगला नंबर आपका हो मेरी तरह।